इसको अच्छे से ड्रॉ कर लो बेटा, क्योंकि अभी ये वाला स्ट्रक्चर हम 2-3 बार बनाएंगे, क्योंकि आई हैव टू एक्सप्लेन 2-3 कॉन्सेप्ट्स। इज इट डन? इज इट डन? Yes. 2 minutes more. I'm done. Okay. So now, firstly, we will discuss about what happens in these four basically tribune system. ठीक है? So we have DCT, descending, ascending limb of Henle, and we have DCT. ठीक है? सो अब ये पूरा जो जनरली ये जो पूरा पैसेज है इसमें यूरिन फॉर्म होता है, ठीक है, इन दिस होल प्रोसेस। सो व्हाट हैपन इन दिस, कैसे बनेगा, ठीक है, उससे पहले हम ये जानते हैं होता क्या है, व्हाट हैपन इन दैट। अब ये जो हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इफ वी टेक हियर ग्लोमेरुलस वाला स्ट्रक्चर, अगर यहाँ पर ग्लोमेरुलस वाला स्ट्रक्चर ले लें, सो येस्टरडे आई टोल्ड यू, ये जो एफरेंट आर्ट्रियल होता है, फ्रॉम देयर a capillary like structure in the form of net or web it forms, ठीक है, ये ऐसे जो है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसमें से ओरिजिनेट होता है like this, and we call it vesa recta. Yes, we called it vesa recta. Yes or no? Yes, ma'am. And this vesa recta is basically क्या है, ये vesa recta है क्या, these are peritubular capillary का ये एक पार्ट है। कैसे है, I'll tell you. अब ये जो वैसा रेक्टा है, इट इज मेनली इन द लूप ऑफ हेनले, इफ यू कैन सी। अगर हमें इसकी पोजीशन पता हो, लेट्स से हियर, आई एम मूविंग अहेड, पहले एक बार आपको दिखा दूं। लेट्स सी, किडनी की बात करते हैं। इफ दिस इज आवर किडनी, ठीक है, अभी मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं बना रही, यस्टरडे वी हैव डन, एंड लेट्स से दिस इज आवर मेड्यूला पार्ट एंड दिस इज कॉर्टेक्स पार्ट। If we have to draw nephron in this, so we will draw like this. Yes, this is nephron. अगर नेफ्रॉन जो है उसका लूप ऑफ हेनले गोज डीप इनटू द मेडुला, मेडुला के अंदर जाता है,
देन क्या होता है, दैट नेफ्रॉन इज कॉल्ड जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. दिस इज जस्ट अ मेडुलरी नेफ्रॉन. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. In notebook, what you are studying from the notebook? First bench, second bench, क्या रीड कर रहे हो बेटा? Next is, if nephron this doesn't go too much deep into the medulla, then this nephron is called cortical nephron. It is called cortical nephron. Now, out of juxtamedullary and cortical nephron, who is having vasa recta? So, juxtamedullary is having vasa recta, and in cortical, it is absent, or we can say highly reduced. Vasa recta. Now, but the thing is, यहां से, ओके, फ्रॉम हियर जो हेड है ग्लोमेरुलस का एफरेंट से, कैपिलरीज आर मूविंग आउट. ठीक है, हियर ऑल्सो इट इज मूविंग आउट. दोज कैपिलरीज आर कॉल्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. And peritubular capillaries are mostly reside in cortex. Cortex में present होती है ये ज्यादातर. लेकिन इसमें से कुछ जिसका पार्ट है that forms we can say vasa recta, that goes deep into the medulla. So it's not the case for everyone. ठीक है, कुछ में. So now next, in your NCERT textbook, structure of nephron is given. उसको एक बार खोलो अपना एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक. जो भी आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अभी बनाया है बिगनिंग में, ठीक है, उसी में, क्योंकि अदरवाइज यू हैव टू ड्रॉ इट अगेन, उसी वाले जो है नेफ्रॉन वाले स्ट्रक्चर में, ओके, इन दिस स्ट्रक्चर ओनली आपने रीएब्जॉर्प्शन और यू हैव टू शो सिक्रीशन, उसी में ड्रॉ करो, उसी में पॉइंट करो कहां पर कौन सी चीज एब्जॉर्ब हो रही है, कौन सी चीज सिक्रीट हो रही है. सो इन दैट इट इज ऑलरेडी गिवन. एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है, उसमें से इसको लेबल करो. सो यू कैन सी, और उसमें इसका क्लियरली मेंशन है, इट इज क्लियरली मेंशन दिस पार्ट, यहां से दिस पार्ट इज इन द कॉर्टेक्स, दिस पार्ट इज इन द मेड्यूला. इन केमिस्ट्री यू लर्न अबाउट द ऑस्मोमोलैरिटी. ठीक है, ऑस्मोमोलैरिटी अगर हम कहें कि कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, सो इन कॉर्टेक्स इट्स 300 मिली ऑस्मोलैरिटी. ठीक है, while here it's 1200. तो यहाँ पर इसकी osmolarity is more in medulla. So here you can see the concentration gradient is here. ठीक है, so this is the concentration gradient. Why it is developed? Because of different things absorb and secrete. अगर आप इसमें अब ध्यान से एक चीज नोटिस करोगे, if you note, यहां से मैं एक बार वैसा रेक्टा हटा रही हूँ. So
So this descending loop, it is permeable to the water. मतलब इसमें पानी आ जा सकता है या निकल सकता है इजिली, लेकिन इसमें जाएगा नहीं। ठीक है, क्या नहीं जाएगा? दैट इज सॉल्यूट। सो इट इज इम्परमिएबल टू सॉल्यूट। कोई भी सॉल्यूट इसके अंदर नहीं जाएगा ना निकलेगा, सिर्फ पानी बाहर निकलेगा। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर थिकनेस और कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज। यहाँ पर जो है, जो मिक्सचर है फिल्ट्रेट, इट बिकम्स थिक, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड। बट टू अवॉइड दिस, इन असेंडिंग लूप it is permeable to the solute. It is permeable to the solutes and impermeable to the water. So opposite of this, now NaCl जो है, अगर हम कहें, just give me a minute, yes, NaCl will come out sodium chloride from this. यहाँ पर water will come out, ठीक है। बाकी आप एनसीईआरटी में देखो जरा भी, उसमें यहाँ पर जो है बाइकार्बोनेट दिखा रखा है, यू कैन सी फ्रॉम देयर, ठीक है। इवन इन दिस पोटेशियम आयन, वाटर, NaCl, न्यूट्रिएंट्स, जो कि फर्स्ट पीसीटी से ही रिमूव हो जाएंगे आपके। एंड इट विल एब्सॉर्ब प्रोटॉन्स एंड अमोनिया। अगर आप बुक खोल के अभी देखोगे, सो यू कैन सी इन दिस इट विल एब्सॉर्ब प्रोटॉन्स प्लस अमोनिया। एंड क्या चीज इसमें से निकल रही है? बाइकार्बोनेट, ions, nutrients, NaCl and potassium. बाकी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आई हैव टोल्ड यू कि इसमें से क्या निकलेगा और क्या रह जाएगा इसमें, ठीक है। नाउ सेम कमिंग टू द डीसीटी। डीसीटी भी में ऑलमोस्ट सेम ही होगा, ठीक है। इसमें मगर NaCl will remove here also and bicarbonate will remove along with water will remove. Now what goes inside, that is proton plus potassium ion. ये थोड़ा थोड़ा बेटा आपको पता होना चाहिए कहां पर कौन सी चीज एब्जॉर्ब और सिक्रीट हो रही है पर्टिकुलर टिब्यूल से। इज इट डन? Yes, ma'am. ओके, नोटिंग डाउन, ओके, वेट फॉर अदर्स आल्सो।
मैम डन। So this is about reabsorption and tubular secretion. ठीक है. Finally in the collecting duct जो filtrate होगा that is called urine. ठीक है. लेकिन ये जो प्रोसेस जो इतना इजी नजर आए इट इज नॉट इजी. ठीक है. व्हाई इट इज नॉट इजी? यहां पर इफ यू कैन सी, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस नाउ. You can see the flow of filtrate in this is different. How it is different? Especially in the loop of Henle. Let's figure out the loop of Henle first. So in loop of Henle, यहाँ पर if you can see, जो fluid है, it is moving in downward direction. Now here it is moving in the upward direction. So दोनों चीजें कैसे चल रही है? Opposite चल रही है. Again, in loop of Henle के साथ हमारा जो यहाँ पर वैसा रेक्टा है. In this also, same thing is happening. यहां से it is moving down. And here it is moving up. तो ये जो मैकेनिज्म है जहां पर यू कैन सी बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट वे, इसको हम क्या कहते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म. और इट इज ड्यू टू व्हाट? इट इज ड्यू टू लूप ऑफ हेनले, वेसा रेक्टा. ठीक है. And there are common, like you can say collecting duct is also responsible, but mainly is these two. इसकी वजह से क्या होता है? जो चीज वो छोड़ रहा है वो ले रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट दिस इनटेक एंड आउटपुट क्या होता है? ये और ज्यादा फाइन जो है इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है और ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स वापस जाने चाहिए उनको निकालता है. एंड वाटर का वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी गेट रिड्यूस्ड इन दिस वे. ठीक है. अब आ जाता है, सपोज कर लो, लेट्स से हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा पानी जो है वेस्ट हो गया. ठीक है. किसी भी कारण, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम आवर बॉडी, इट कैन बी एनी रीजन. तो उसमें किडनीज का क्या रोल होता है? व्हाट दे डू? किसी को पता है? रेगुलेशन. आपने भी पढ़ा ही होगा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. अभी मैं सिर्फ एक रफ सा स्ट्रक्चर बना रही हूं. आई एम नॉट गोइंग वेरी डीप नाउ, जस्ट टू एक्सप्लेन यू. ठीक है. नाउ व्हाट हैपन इन दिस केस? केस लिखो फर्स्ट. एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड. Here we are talking about जब फ्लूइड हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है. ठीक है. सो क्या होता है उस केस में? आई एम गोइंग टू शो यू इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. इन दैट केस जब हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है, ऑस्मो रिसेप्टर्स, मतलब जो ऑस्मोलैरिटी के बेसिस पे काम करते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स गेट एक्टिवेट. अब इनके एक्टिवेट होने से क्या होता है? दे स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस, दे स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस टू कमांड. किसको कमांड करना है इसमें? पिट्यूटरी ग्लैंड को. ठीक है. पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कहेगा टू रिलीज कौन सा हार्मोन? दैट इज ADH, जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, या फिर इट हैज वन मोर नेम दैट इज वेसोप्रेसिन.
from pituitary gland. So pituitary gland से क्या निकला? ADH, और we can say it is giving command to release ADH or vasopressin. ठीक है. Now from where it is getting released? अब इसके बाद क्या होगा? ये हो गया यहां तक. ADH as name says anti-diuretic means क्या हो गया? एंटी-डाययूरेटिक क्या होता है? कि बॉडी से जो है यूरिन जो है बार बार नहीं निकले. ठीक है. अब ये क्या करेगा? व्हाट इट डज? इट इंक्रीज reabsorption of water in DCT and collecting duct CD. कि पानी जो है निकले नहीं बाहर. ठीक है. It will do that. And also by doing this, अब एक और चीज ये करेगा. व्हाट इट डज? इट कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल. कंस्ट्रिक्ट मतलब उनको नैरो कर देगा, उनको प्रेस कर देगा ऐसे. ठीक है. ऐसे जैसे सपोज कर लो ये है तो उसको दबाएगा, कंस्ट्रिक्ट कर देना. ठीक है. सो इट वैसो कंस्ट्रिक्शन जिसको हम कहते हैं, इट विल डू दैट. वैसो कंस्ट्रिक्शन कह देते हैं. वैसो कंस्ट्रिक्ट दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर. So first case is by ADH or vasopressin. Now coming to the second case, that is by RAS. ये हो गया, नोट डाउन हो गया. Okay, I can see students are noting down. Okay, so now second method is what? Second में चलते हैं through RAS. Renin, angiotensin, aldosterone, system. इसका नाम ये है. Renin, angiotensin, aldosterone system. That is called RAS. So same thing. जब ऐसा लगता है कि वाटर की शॉर्टेज है, so what it does? Okay, I'll show you in the form of flow chart. ठीक है. फर्स्ट एंजाइम इज एंजियोटेंसिनोजन. सेन नहीं बोल रही, पहले इसको देखो. इनएक्टिव फॉर्म में है ये प्रेजेंट. एंजियोटेंसिनोजन.
ठीक है. इट इज सिक्रेटेड बाय लीवर. ये कहां से निकल के आ रहा है? लीवर से. ठीक है. इन द टाइम ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हमारी किडनी में एक एंजाइम जो है वो रिलीज होता है, दैट इज रेनिन. What it does, it convert this angiotensinogen into angiotensin 1 and then eventually into angiotensin 2. So this is the active form. Angiotensin 2 is the active form that actually works. Now how it works? So basically it stimulates adrenal cortex to release a hormone aldosterone. वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज करे. इन टर्न व्हाट एल्डोस्टेरोन डज, एल्डोस्टेरोन आपने पहले ही कहीं पढ़ा होगा जब आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन वगैरह किया होगा. सो एड्रीनल ग्लैंड, यू मस्ट लर्न अबाउट दिस आल्सो. हाँ. सो इट गोज वेयर, cells of nephron, and there it give command for reabsorption of sodium ion, so thereby increase the blood pressure again. लेकिन ज्यादा भी ब्लड प्रेशर हमने इंक्रीज नहीं करना. सो टू कंट्रोल दिस, इसको कंट्रोल करने के लिए वी हैव वन मोर फैक्टर दैट इज कॉल्ड ANF. इसको ब्रैकेट में या किसी और कलर से ही करना. ठीक है. ANF, इट इज आर्ट्रियल. ठीक है. आर्ट्रिया कहाँ होता है? वेयर इज आर्ट्रियम? और आर्ट्रियल वर्ड इट कम्स फ्रॉम वेयर? हमारी बॉडी में कहीं है आर्ट्रिया, आर्ट्रियम. इज इट प्रेजेंट इन आवर बॉडी? कहीं प्रेजेंट है? इट इज रिलेटेड विद दैट ओनली कि हमारा हार्ट भी जो है कुछ फैक्टर या फिर आप समझ लो कोई प्रोटीन रिलीज करता है इन केस ऑफ हाई बीपी, कि उतना बीपी फ्लक्चुएट ना कर सके. ANF, दैट इज आर्ट्रियोनेट्रिक ड्यूरेटिक फैक्टर, जिसको ANF कहते हैं. दैट वर्क अगेंस्ट रास, वो रास के अगेंस्ट काम करता है. जो आर्ट्रियम है उसकी वॉल इसको रिलीज करती है, इसलिए इसका नाम ANF पड़ा है. दैट्स व्हाई इट्स नेम इज लाइक दिस. So I think we have done almost every part of this excretory system. So what we are going to do on Mondays, we will take some questions. इस chapter से like बाकी सब chapters के लेते हैं question in the same way. Then we will move ahead with the topic that you told me. क्या topic था? I forgot actually. कौन सा topic बताया था कल आपने मुझे?